दूसरा है साइक्लिक चेन, या इसी को कहते हैं रिंग चेन कहते हैं, या इसी को कहते हैं क्लोज्ड चेन भी कहते हैं। ठीक है, सब एक ही है, नाम भले ही डिफरेंट है लेकिन सब एक ही है। ये साइक्लिक चेन है, ये रिंग चेन है या क्लोज चेन है, नाम एक ही है। अब देखो रिंग का मतलब होता है गोल, जैसे तुम्हारा साइकिल है, साइकिल में तुम देखते हो स्पोक है। अगर हम कहेंगे तुम गिनती शुरू करो तो तुम करोगे कहीं से, कोई दूसरा करेगा कहीं से, न तुम गलत हो न वो गलत। तो रिंग में जैसे ही आते हैं तो वहाँ स्टार्टिंग पोजीशन खोजना बहुत मुश्किल है, उसके लिए आगे फिर बताएंगे। हाँ, स्ट्रेट चेन में खोजना बड़ा आसान है, क्योंकि स्ट्रेट चेन में तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक करेंगे, या हो सकता है यहाँ एक करेंगे, यहाँ एक करेंगे, यहाँ एक करेंगे, यहाँ एक करेंगे, एक हम कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जब रिंग में आएंगे तो उस समय एक करना संभव नहीं, तो उसके लिए फिर अगले क्लास बताएंगे। सिर्फ अभी यहाँ समझो कि ये क्या है। तो साइक्लिक चेन का मतलब होता है वैसा चेन जिसमें कोई ओपन एंड हो ही नहीं। दी चेन having no open end is called cyclic chain. The chain having no open end, जिसमें ओपन एंड हो ही नहीं। अब कहोगे कैसे? देखो CH2 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 और CH2 देख लो, कहीं भी CH3 नहीं है। इसको और हम अगर बड़ा करके डायग्राम बनावे तो इस तरह समझ सकते हैं। देख लो, हमने बताया था पिलर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें ये बताया था कि हाइड्रोजन में एक ही बॉन्ड होता है और कार्बन में 4 बॉन्ड होता है। तो किसी भी कार्बन का एग्जांपल लो, देखो 1 2 3 4 खत्म। इसका एग्जांपल है, देखो 1 2 3 4 खत्म। तो हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड हो सकता है और कार्बन का 4 बॉन्ड होगा। इसमें कहीं भी CH3 तो हम देख ही नहीं रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं साइक्लिक चेन या इसको कहते हैं रिंग चेन। ठीक है, तो ये कैटिनेशन का ही पार्ट था। अब अगला प्रॉपर्टी है इसका, अब अगला प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी होगा यूनिक प्रॉपर्टी का, जिसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कार्बन के द्वारा। और ये कैसे? देखो एग्जांपल से ही समझो। कार्बन सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। 4 बॉन्ड नहीं हो सकता है कार्बन का अकेले। जैसे अगर कार्बन किसी नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। कार्बन अगर ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। कार्बन अगर हैलाइड से जुड़ेगा तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से। तो ये कार्बन का एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण यह मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और ये सब इसके यूनिक प्रॉपर्टी में आते हैं। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का फॉर्मेशन, ये टर्म तुम्हारे लिए नया नहीं है, तुम जानते हो। ऐसे कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है,
ये तुम जान रहे हो, लेकिन इस क्लास में यहाँ पर 12 में क्या है कि इसका डिफिनेशन चेंज हो जाता है। हम आगे इसका चैप्टर है उसमें पढ़ाएंगे विस्तार से। हम तुमको बता दें सिर्फ, जैसे मान लो कि CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में है और ये ब्रांच चेन में है। तो इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये दोनों आपस में आइसोमर कहलाएंगे, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये कार्बन के यूनिक प्रॉपर्टी हुए। इस यूनिक प्रॉपर्टी में तुमको ये जानना है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, कार्बन का वैलेंसी 4 है, या कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसमें मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यह अकेले जो है जुड़ सकता है, सिंगल अपने से भी दूसरे से भी जुड़ेगा, लेकिन एक बाउंडेशन में अपने मन से नहीं जुड़ेगा। इसके बाद हो गया आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कंपाउंड बहुत सारा होता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है। ये एक अलग से चैप्टर ही है जिसको आगे क्लास में पढ़ाएंगे। और यहाँ पर ये हमारा जो टॉपिक है यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन वो समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, इसमें एक बात हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम लोग जानता ही होगा, जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है कि बर्जीलियस ने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा कि जितने भी कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक, वो सभी एक प्रकार के दैविक शक्ति से बना हुआ, माने देवी देवता उसको बनाए हुए। कोई चाहेगा उसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करना तो संभव नहीं है, नहीं। उन्हीं का स्टूडेंट था जिसको कूलर फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा गया है, उन्हीं का स्टूडेंट था। उसने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो उसको गर्म करने से यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका भी एक कहानी है, हम शॉर्टकट में बताते हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि विस्तार में बताएंगे। तो हुआ क्या कि कोई भी लेबोरेटरी का काम होता है, तुम अगर करोगे तो तुम गौर करोगे कि वहाँ जितने भी टेस्ट ट्यूब होते हैं वो टेस्ट ट्यूब साफ करके यूज करना पड़ता है। बिना साफ किए यूज नहीं करते हैं, उसको धोते हैं, सुखाते हैं, तब यूज करते हैं। तो किसी वजह से गुरु चला अनबन हो गया होगा, तो उसने क्या किया, उलर ने क्या किया कि अमोनियम साइनेट जो रखा हुआ बर्तन था उसको बिना साफ किए हुए धोए हुए उसको गर्म किया। तो गर्म किया, देखा क्या कि यूरिया बन गया। तो उसके दिमाग में आया कि ये यूरिया तो हमने इसमें रखा नहीं था, आ कहाँ से गया। तो वो फिर क्या किया कि उसको फिर से एक नया बर्तन लेकर के, एक नया टेस्ट ट्यूब लेकर के अमोनियम साइनेट को रख करके जब गर्म किया तो यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। तो यूरिया का फॉर्मेशन होना ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा क्रांति हो। लोगों के सामने इन्होंने चैलेंज कर दिया कि हमारे जो गुरु जी कहते हैं कि हम इसको बना नहीं सकते हैं, वो हम बना सकते हैं। अमोनियम साइनेट को गर्म करके सबसे पहले यूरिया का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में किया गया। इसके बाद ढेर सारे कंपाउंड बनते गए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विस्तार होते गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया था कि हम जो लिखते हैं कंपाउंड को डिफरेंट तरह से लिखते हैं, एक चेन में लिखते हैं, और इस चेन को हम कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी चेन हो, जैसे आपको कहीं पर देखिएगा ये तीर लगा रहता है, वहाँ लिखा नहीं रहता है कि ये जाने का रास्ता है, लेकिन आप देख के समझ जाते हैं कि जाने का रास्ता है। तो इसका कोड वर्ड होता है। आप भी अपने आपस में मित्रों के बीच, चाहे अपने घर में या कहीं भी, कुछ कोड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जान लीजिए कि अणुसूत्र नहीं होता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इसका कोई इंपोर्टेंस ऑर्गेनिक में नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कोई इंपोर्टेंस नहीं है। आपको हम बताएंगे कि जैसे आप जानते हैं CH4 ये मीथेन का सूत्र है,
तो ये सूत्र कौन सा है आप नहीं जानते होंगे, हम आपको बताते हैं कि ये सूत्र आखिर है क्या। अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिक में क्यों नहीं है। तो आप बताइए कि आपके पास दो कान है, मेरे पास भी दो कान है, कोई इम्पोर्टेंस है? लेकिन उसी में अगर मान लीजिए एओ का कान बड़ा हो जाएगा, एओ का छोटा हो जाएगा, तो वहाँ इम्पोर्टेंस हो जाएगा। अब ये जान लीजिए कि जैसे आपके माथा में कहीं सिंग निकल जाए, वहाँ फिर देखिए उसका इम्पोर्टेंस हो जाएगा। तो जो चीज़ सबके लिए नॉर्मल है उसका इम्पोर्टेंस नहीं मानता। अब रह गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फार्मूला का इम्पोर्टेंस नहीं होने का वजह है आइसोब्यूटेन, क्योंकि आप इसका भी फार्मूला लिखिएगा तो C4 लिखिएगा और H10 लिखिएगा, इसका भी लिखिएगा तो C4 और H10 लिखिएगा। अब बताइए मैं अगर कहूँ C4H10 तो आप ये समझेंगे, ये समझेंगे, दोनों में समझना मुश्किल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को यहाँ पर कोई महत्व नहीं देते हैं। मेन महत्व होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। अब ये स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है इसको देखिए। स्ट्रक्चरल फार्मूला को आप समझिए। स्ट्रक्चरल फार्मूला अब ये बताएगा स्ट्रक्चर, बनावट, कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ किस रूप में जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे आप जानते हैं ये CH4 है, इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर का मतलब ये जान लीजिए कि यहाँ तो बोर्ड हमारा जो है सो 2 डायमेंशन का है, इसमें 3 डायमेंशन का फिगर बनाना संभव नहीं है। लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपको 3D में होता है। इसको भी बताया गया है इस तरह से, ऐसा, इस तरह से इसको बोल्ड करके, और इसको बैक में बताया गया है। मतलब दो इसका बॉन्ड जो होता है वो प्लेन में होता है, एक प्लेन के ऊपर होता है, एक प्लेन के नीचे होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल का फॉर्मूला का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में एटम का अरेंजमेंट किस तरह से, एटम किस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। The arrangement of atoms within a molecule is called structural formula. The arrangement of atoms within a molecule is called structural formula. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये किसी मॉलिक्यूल में एटम किस तरह से जुड़ा हुआ है इसकी जानकारी है और कुछ नहीं। अब रह गया कि ये कितने तरह का होगा, तो देखिए इसका टाइप्स देखिए। पहला है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तीसरा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
तो 3 तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या 3 तरह का यह होता है। इसको अब बारी बारी से समझना पड़ेगा। इसका नाम है डीप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम एकदम जड़ से उठाएं, जड़ से लिए। आपको पिछले क्लास में भी हम कई बार बताए हैं कि आप जानते ही हैं हमारे पास जो बच्चे पहुंचते हैं वह बच्चा एकदम इनोसेंट होता है, एकदम प्लेन पेपर होता है, उसको कुछ जानकारी नहीं होती। तो हमारा काम है उसको सही दिशा देना, न कि उसका मजाक उड़ाना, न कि उसको मारना पीटना, है ना। हाँ, जब आपको कोई काम दिया जाएगा आप काम नहीं करेंगे तो पिटाई लगना एकदम जायज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, कंडेंस्ड क्या है और बॉन्ड लाइन क्या है। आपको हम फिर याद दिला दें कि ये जो चैनल बना हुआ है उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको बताना पड़ेगा कि तुम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबों से संपर्क करना हमारे बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं कि ऐसा ऐसा मोबाइल नंबर दिए तो फ़ोन नहीं लगता। खैर जो भी हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी हम बना दिए हैं। आपको हम बोलते हैं कि बराबर क्वेश्चन भेजेंगे, उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान दीजिए, फॉर्म खरीदिए, फी जमा कीजिए, सबका अकाउंट नंबर भेज दिए हैं कि कैसे कैसे करना है। और जब आप पूरे तरह से जुड़ जाइएगा हमारे सिस्टम से, तब आप घर बैठे भी पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। आपको लगेगा कि हम क्लासरूम में ही स्टडी कर रहे हैं, सब पर निगरानी हमारी रहेगी। लेकिन वैसे बच्चों के लिए सिस्टम है जो सिस्टम पढ़ने के लिए, जो बच्चे इंटरटेनमेंट करने के लिए करते हैं, वहाँ इंटरटेनमेंट करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। हम जानते हैं कि कुछ शब्द ऐसा भी होता है जिससे हमारे मित्रगण को या हमारे चेला सबको दिक्कत हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सही है वो सही मानना पड़ेगा, और इसके बारे में फिर हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देते हैं। थैंक यू।